नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। कहते हैं किसी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसके वजूद पर चोट की जाती है। अगर आपके बारे में कोई बात करने वाला ही न हो तो आपका अस्तित्व मिटने में ज्यादा दिन नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हमारे मंदिरों के साथ भी हमेशा से होता आया है। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहें तो उसको यहां देख सकते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब देश में अनगिनत मंदिर खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले तमिलनाडु में ही 37,000 मंदिरों के पास एक से ज्यादा पुजारी रखने के भी पैसे नहीं बचे हैं। तकरीबन 12,000 मंदिरों में पैसों की तंगी के चलते पूजा पाठ बंद हो चुका। सोचिए देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा। वो मंदिर जो हमारे अस्तित्व और वजूद की पहचान है। हमारे मंदिरों को आज खुद का ही अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जहां मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे उनकी ही कम्युनिटी मेंबर्स वाले इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाए जा रहे हैं, जबकि मंदिरों का कंट्रोल सरकारी हाथों में। खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में तो राज्य सरकारों के पास इतनी ताकत है कि वो चाहें तो उस मंदिर को नोटिस तक भेज सकते हैं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों को उन दायरों में क्यों नहीं लाया जाता, तो कई लोगों को बुरा लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल को सरकार के अधीन क्यों किया जाए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, क्यों किया जाए। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था को कंट्रोल क्यों करे जबकि ये देश सेक्युलर है। सरकार का काम धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करना कब से हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैदिक काल से ही इन मंदिरों की देखरेख वो करते आ रहे थे जिनको इसमें आस्था थी। लेकिन जब से इनको सरकारी सिस्टम के अधीन लाया गया, हमारे मंदिरों की हालत उतनी ही खराब होती चली गई। 1817 में जब से अंग्रेजों ने इसको एक सिस्टम के अधीन किया, तब से ही हमारे मंदिरों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लूटा गया। आजादी के बाद भी इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। हमें यह भी बताया गया कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए। अब इसमें से ज्यादातर तो हमारे मंदिरों का खजाना ही था, क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि हमारे कल्चर और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के सबूत थे। सिर्फ तमिलनाडु में ही 1986 से लेकर 2005 तक हमारे मंदिर 47,000 एकड़ जमीन खो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 25 सालों में 1200 दुर्लभ मूर्तियां चोरी हो चुकी। असली आंकड़ा 5,000 से भी ऊपर हो सकता है। इनको विदेशों में नीलाम कर दिया जाता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जब आपकी देखरेख में ये सब हो रहा है तो क्यों नहीं मंदिरों का कंट्रोल भक्तों के हाथ में दिया जाता। कुछ लोगों का तर्क ये है कि राजा महाराजाओं के टाइम में भी तो ये मंदिर को राज शासन के अधीन आते थे, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उस दौर में भी मंदिर की देखरेख के लिए स्थानीय लोग ही दान करते थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अलग था, वो सोच अलग थी। आज की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। आजाद भारत के अंदर तर्क ये भी दिया जाता है कि मंदिरों के पास इतना सोना है, सरकार को क्यों नहीं दे दिया जाता। इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और तरक्की होगी। जबकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि इसी देश के अंदर हर महीने लोग करोड़ों रुपए सिर्फ शराब पीने में उड़ा देते हैं। 2019 में 348 बिलियन का लोग सिर्फ सुट्टा फूंक गए। भाई साहब, जब फूंकने में इतना पैसा उड़ा रहे हो तो वही ज्ञान खुद पर अप्लाई क्यों नहीं करते अंकल। कहने का मतलब बस ये है कि एक देश जहां सबको बराबरी के अधिकार हैं, वहां पर अपने संस्कृति के प्रतीक चिन्हों के ऊपर सरकारी नियंत्रण क्यों। हम थैंक यू बोलना चाहेंगे सदगुरु को, सदगुरु जग्गी वासुदेव, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस मुहिम को इतने बड़े तरीके से चलाया और लगातार सवाल भी कर रहे हैं कि क्यों मंदिर हैं सरकार के अधीन। और आप ही बताइए, हमारे इतिहास की रक्षा हमें स्वयं करनी है या नहीं। इसके लिए अगर हम थोड़ा भी कर पाएं तो ये हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों के निवेश करके हमारे मंदिरों की रक्षा की। क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वर्षों की हमारी तपस्या का प्रतीक चिन्ह है। आइए हम सब अपने इतिहास की रक्षा करें, क्योंकि जो देश अपना इतिहास भुला बैठता है, तारीखें भी उसको भूलने में देर नहीं लगाती। जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी लोग इस मुहिम में हैं, हम उन सबको थैंक यू बोलते हैं और नमन करते हैं। जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।